नाज़रीन, ड्रामा सीरियल माहिरी में हर किरदार अपने अंजाम को पहुंच चुका है। राहिला अपने आप को बदलेगी, लेकिन अब उसका माजी उसके लिए डरावना ख्वाब बन जाएगा। फाखिर को एनी से मोहब्बत हो चुकी है, लेकिन उसे नहीं पता कि इस जज्बे को मोहब्बत कहते हैं। फाखिर अनाया को प्यार करने लगा है, और एनी के ऊपर जरा सी भी मुश्किल आ जाए तो उसकी मुश्किलात के सामने दीवारें चीन बनकर खड़ा हो जाता है। और एनी भी फाखिर के जज्बात की कदर करती है। वो भी अपने आप को फाखिर के बगैर अधूरा समझती है। जब फाखिर के पास एनी और अनाया नहीं होंगी, फिर फाखिर को उनकी याद सताएगी, तो उसे पता लगेगा कि वो अनाया और एनी के बगैर एक पल भी नहीं गुजार सकता। तब वो अपने तमाम इरादे तर्क कर देगा जो उसे अनाया और एनी से दूर करते होंगे। वीडियो दिलचस्प है, पूरी देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। राहिला गुमसुम थी, आंखों से आंसू जारी थे, सब खत्म हो गया। जो गड्ढे मैंने दूसरों के लिए खोदे थे, उनमें खुद जा गिरी। एनी को नुकसान पहुंचाते पहुंचाते खुद इतना बड़ा नुकसान कर लिया जिसकी माफी नहीं है। काश मैं समझ जाती। गुनाह पर गुनाह करती रही, भूल गई कि ऊपर भी कोई बैठा है। जब तक वो ना चाहे, इंसान दूसरे इंसान का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। पता नहीं अब तो खुदा भी मुझे माफ करेगा या नहीं। मैंने सबके कितने दिल दुखाए हैं। बेचारी आलिया, मेरी वजह से उसकी जिंदगी भी मुश्किल में आ जाएगी। मैंने अपने साथ साथ उसकी जिंदगी भी मुश्किल बना दी। काश मैं अपने लिए ना सोचती। इतने में पुलिस वाले अकरम की कॉल आ जाती है। जैसे ही राहिला अकरम की कॉल देखती है, उसके चेहरे पर नागवारी सी थी। लंबी सांस लेती है। ये शख्स है मेरी बर्बादी का जिम्मेदार, ये है मेरा मुजरिम। राहिला कॉल रिसीव करती है। अकरम कहता है, बड़ी देर से नंबर उठाया है मेरा तुमने, शायद तुम मुझे सीरियस नहीं ले रही। जानती हो कि मैं तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर सकता हूं। राहिला कहती हो, वो तो तुम कर ही चुके हो। तुम्हारी वजह से मैंने अपना बेबी खोया है। अब क्या चाहते हो मुझसे? पुलिस वाला बड़ी अकड़ से कहता है, हिसाब किताब। तुम्हारी तरफ मेरा पुराना हिसाब किताब है। तुम क्या समझती हो कि मैं आराम से बैठ जाऊंगा? राहिला बेगम, तुम्हारी वजह से मेरी बहन और भांजे की बेइज्जती हुई है। उनके सामने मेरा सर झुका है। कैसे हो सकता है कि मैं तुम्हें माफ कर दूं? राहिला कहती है, देखो अकरम, मैं पहले ही बहुत परेशान हूं। तुम मुझे मजीद परेशान नहीं करोगे, वरना मैं तुम्हें बता रही हूं अच्छा नहीं होगा। अकरम कहता है, अच्छा तो फिर तुम बताओ क्या करोगी, मैं भी तो देखूं। अकरम के सामने किसकी जरूरत होती है? ड्रामेबाजी बंद करो, मेरी बात को गौर से सुनो। अगर तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारे पोल ना खोलूं, तो तुम मेरी डिमांड पूरी कर दो। मुझे पता है तुम्हारे पास बहुत जेवर है। राहिला कहती है, तुम्हें फूटी कोड़ी भी नहीं मिलेगी। मगर याद रखो, अगर मैंने जुर्म किया है तो तुम मुझसे बड़े मुजरिम हो। जेल तुम भी जाओगे। अगर मेरी जिंदगी बर्बाद होगी तो बचोगे तुम भी नहीं। राहिला फोन बंद कर देती है। पुलिस इंस्पेक्टर कहता है, राहिला बेगम ने तो अपने तेवर दिखाना शुरू कर दिए। एनी समीना को कहती है, बड़ी अम्मी मुझे आपसे बात करनी है। समीना कहती है, हाँ बात करो। मुझे पता है कि तुम फाखिर को लेकर बहुत परेशान हो। उसे मैं समझाने की कोशिश करूंगी। एनी कहती है, नहीं अम्मी, फाखिर को समझाने की जरूरत नहीं है। वैसे भी वो अब फैसला कर चुका है, किसी की नहीं मानेगा। और आप जानती हैं, शुरू से ही वो जो ठान लेता है करके ही रहता है। मैं चाहती हूं कि वो जाए। समीना कहती है, पागल हो गई हो, तुम्हारा और अनाया का क्या बनेगा? एनी कहती है, अम्मी मैं सब संभाल लूंगी। कब तक फाखर को हम बांध कर रखेंगे? अगर उसे जबरदस्ती रोका गया तो वो बार बार बाहर जाने की कोशिश करता रहेगा। इस तरह तो वो ना मेरा हो सकेगा ना अपना। मैं और अनाया फाखिर की जुदाई बर्दाश्त कर लेंगे, मगर मुझे अधूरा फाखिर नहीं चाहिए। और मैं ये भी जानती हूँ कि फाखिर बहुत समझदार है। पता नहीं फाखिर मुझसे मोहब्बत करता है या नहीं, मगर अनाया से मोहब्बत करता है। उसके बगैर नहीं रह पाएगा। मैं फाखिर को जान चुकी हूँ, वो किसी के साथ ज्यादती नहीं कर सकता। और मेरा यही एतमाद उसे वापस आने पर मजबूर कर देगा। अगर इतना अरसा इंसान किसी जानवर के साथ रह ले, तो उसे जानवर से भी मोहब्बत हो जाती है। और फिर हम तो इंसान हैं। और फाखिर तो मेरा शौहर है, अनाया का बाप है। ज्यादा देर हमारे बगैर नहीं रह सकेगा। अगर फिर भी फाखिर रह गया तो मैं कुर्बानी के लिए अपने आप को तैयार कर चुकी हूँ। अनाया को कोई कमी नहीं होगी। एनी की आंखों में आंसू थे। समीना एनी को गले लगाती है, तुम्हारी ये कुर्बानी रायगा नहीं जाएगी। मियाँ बीवी के दरमियान एतमादी का रिश्ता तो होता है जो दोनों को
ایک ساتھ جوڑ کر رکھتا ہے۔ مجھے تم پر فخر ہے۔ فاخر باہر جانے کی تیاری کر رہا تھا۔ اینی فاخر سے پوچھتی ہے کب تک تمہاری ٹکٹ ہوں گی؟ فاخر کہتا ہے بس بہت جلد۔ اینی کہتی ہے پھر ایک کام کرو، آج کے بعد انایا کے پاس مت جانا۔ اگر تم چلے گئے تو وہ بعد میں مجھے تنگ کرے گی، اسے تمہارے بغیر رہنے کی عادت ڈالنی ہے۔ فاخر کہتا ہے یہ تم کیسی بات کر رہی ہو؟ میرے پاس دن ہی کتنے بچے ہیں، کم از کم یہ دن تو میں انایا کے ساتھ گزار ہی سکتا ہوں۔ اینی کہتی ہے دیکھو فاخر، بچے پیار کے ہوتے ہیں، تم تو چلے جاؤ گے، جانتے ہو تمہارے جانے کے بعد انایا تمہاری کمی محسوس کرے گی، خدا نخواستہ اگر وہ بیمار ہو گئی تو۔ فاخر کو انایا سے جدا ہونا بہت مشکل لگ رہا تھا۔ فاخر جیسے ہی انایا کی آواز سنتا تھا اس کی طرف دوڑا چلاتا تھا۔ فاخر کہتا ہے ہاں یار، یہ تو میں نے سوچا ہی نہیں کہ انایا کے بغیر میرے دن رات کیسے گزریں گے۔ میں تو جب تک اسے دیکھ نہ لوں مجھے نیند نہیں آتی۔ صبح جیسے ہی فاخر سو کر اٹھتا ہے اسے اینی کے ہاتھ کی چائے نہیں ملتی۔ فاخر کہتا ہے یار تم نے تو مجھے ابھی سے بیگانہ کر دیا، ابھی تو میں گیا بھی نہیں۔ اینی کہتی ہے فاخر اب اپنوں سے دور رہنا سیکھ لو، کیونکہ وہاں تمہارا کوئی اپنا نہیں ہوگا، سب کچھ تمہیں خود ہی کرنا ہوگا۔ فاخر سوچوں میں گم تھا۔